बोलिए श्री भागवत कथा की जय। निर्गुण के प्रति जब तक निष्ठा ना हो सके तब तक मन के राग द्वेष नहीं जाएगा। जिसकी सद्गुण में तो निष्ठा हो किंतु वह निर्गुण को ना माने तो उसकी भक्ति अपूर्ण ही रहती है। ध्यान के आरंभ में मन की सेवा करो। ध्यान के समय मन शुद्ध ना हो तो आनंद नहीं मिलता है। मन की बाहरी विषयों से भटकते रहने की आदत पड़ गई है। वर्तमान काल में जीवन भोगना प्रधान बन गया है। अतः मन की अंतर्मुखी करना बड़े ही कठिन है। ज्ञानी पुरुष मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष की धारणा करते हैं। विराट पुरुष की धारणा का अर्थ है सारे जगत का ब्रह्म रूप मानना। ब्राह्मण उस विराट रूप का मुख्य है, क्षत्रिय हाथ है और वैश्य जांघा और शूद्र पग है, नदी नाड़ी है। इस प्रकार जगत के प्रत्येक पदार्थों में ब्रह्म रूप देखकर अपने मन को शुद्ध करना है। साधारण साधक के लिए इस विराट पुरुष की कल्पना और धारणा कठिन है। अतः कुछ लोग अति सुंदर नारायण भगवान का ध्यान करते हैं। जगत का जब तक ब्रह्म रूप नहीं मानेंगे तब तक राग द्वेष नहीं मिटेगा। कुछ लोग जगत की ब्रह्ममय मानते हैं तो कुछ लोग प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करते हैं। राग द्वेष का नाश के लिए विराट पुरुष का ध्यान करो। सारा विश्व उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। ऐसी भावना मन में दृढ़ हो जाए तो जगत की किसी भी वस्तु के प्रति हीन भावना का कुभाव ना रहेगा। हरि जी जगत है, ब्रह्मा दृष्टि से जगत सत्य है। ब्राह्मण भगवान के मुख से निकला हुआ है, वैश्य जांघा से निकले हुए, शूद्र चरण से निकला हुआ है। अतः किसी का भी अपमान भगवान का ही अपमान है। इसीलिए किसी का भी अपमान और तिरस्कार ना करो। जगत में जड़ और चेतना का जब तक भेद रखेंगे तब तक ध्यान में एकाग्र नहीं आएगी। इसके बाद भागवत में वैराग्य का उपदेश दिया गया है। बिना वैराग्य के ध्यान नहीं हो सकता, ध्यान के एकाग्र नहीं हो सकती। संसार को स्मरण ही दुख है और संसार का विस्मरण ही सुख है। ज्ञान मार्ग में तीव्र वैराग्य होना चाहिए। भक्ति प्रेम मार्ग में समर्पण की प्रधानता है। भक्ति करनी हो तो वैराग्य के बिना तो चल सकती है, किंतु सबके मन में प्रेम तो करनी ही पड़ेगी। वैराग्य से यह काम अधिक कठिन है। सबके साथ प्रेम करो अथवा अकेले ईश्वर से प्रेम करो। जगत के प्रत्येक पदार्थ के साथ प्रेम करना भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग त्याग प्रधान है। भक्ति मार्ग में समर्पण का प्राधान्य है। ज्ञानी सबका निषेध करता हुआ प्रतिषेध में जो शेष रहता है उसी से मन में ही दृढ़ता करता है। साधारण मनुष्य के लिए ज्ञान मार्ग सुलभ नहीं। मनुष्य स्वतः त्याग नहीं कर सकता। शरीर में आत्मा भिन्न है ऐसे सब समझते हैं तो किंतु उसका अनुभव आसान नहीं है। भक्त मानता है कि गाय में बसे हुए श्री कृष्ण की सेवा घास में बसे हुए श्री कृष्ण की करूँगा, ताकि मार्ग में सद्भाव अवश्य है। सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन कार्य है। श्री कृष्ण भगवान तो स्वयं को लात मारने वाले को भी सद्भाव से दृष्टि के लिए देखते हैं। मन की मालिनता धोने के लिए विराट पुरुष का ध्यान धरना है। विराट पुरुष के ध्यान करने का अर्थ है इस जगत में जो कुछ भी दिख रहा है उसे परमात्मा का दास है ऐसा समझकर व्यवहार करना। सारा जगत उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। विराट पुरुष के ध्यान के लिए तीव्र वैराग्य जरूरी है। सारा विश्व ब्रह्म रूप है ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष ललाट में ब्रह्म का दर्शन करता है। वैष्णव जन हृदय में चतुर्भुज द्वारिकानाथ के दर्शन करते हैं। प्रभु के एक प्रसंग का चिंतन करना ध्यान है और मुझे सर्वांग का चिंतन करना धारणा है। द्वेष भक्ति द्वारा हृदय जल्दी ही दीन बनेगा। पहले भगवान के चरणाविंद का ध्यान करो, फिर सुखार विंद का ध्यान करना, अंत में स्वर्ग का ध्यान करना, स्वरांग का ध्यान करना। ध्यान योग की
ध्यान योग की कथा कपिल गीत में विस्तार से दी गई है, जिसका यहाँ संक्षेप में वर्णन किया गया है। साधक स्वधान होकर ध्यान करेंगे तो उसकी समझ में यह बात आ जाएगी कि माया की शक्ति भ्रांतिमय ही है। ईश्वर की चिंता ना कर सके तो भी कोई बात नहीं, किंतु संसार का चिंतन तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। ईश्वर का ध्यान चाहे ना हो सके, किंतु संसार का ध्यान छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जिस तरह रुपए पैसे का ध्यान करते ही उसी तरह परमात्मा का ध्यान करो। आरंभ अवस्था में आंखों से सामने अंधकार सा छा जाएगा, किंतु धैर्य से योग धारण करके मन को वश में करो। बुद्धि द्वारा प्रभु के स्वरांगों की धारणा करो। ज्यों बुद्धि स्थिर हो जाएगी, त्यों त्यों मन में स्थिरता होने लगेगा, धारणा स्थित होने लगेगी। ध्यान में प्रभु का मंगलमय स्वरूप दिखता है और भक्ति योग में प्राप्ति होती है। ध्यान में मन यदि स्थिर ना हो सके तो उस मन को मृत्यु की भयभीत करो, तभी तो स्थिर होगा। मन को किसी भी तरह समझाओ और स्थिर करो। ज्ञानदेव ने मन को गुरु बनाया है। मन का सच्चा गुरु आत्मा है। एक नाथ महाराज के पास एक वैष्णव आया। उसने महाराज से पूछा कि अपना मन ईश्वर में सद स्वरागदा श्री कृष्ण के कैसे स्थिर रहता है। मेरा मन तो आधा घंटा तो प्रभु में स्थिर नहीं रह सकता। मन को स्थिर करने के लिए कोई उपाय बताएं। एक नाथ ने सोचा कि उपदेश ऋणात्मक होना चाहिए, त्रियात्मक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाने दे इस बात को भी अभी। मुझे लगता है कि तेरी मृत्यु समीप आ रही है। मृत्यु के पहले वैर और वासना का त्याग करना चाहिए। वैर और वासना मृत्यु का बिछाड़ती है। 7 दिनों के बाद फिर मेरे पास आना। मृत्यु का नाम सुनते ही उस वैष्णव को तो मन होश ही उड़ गया। वह घर लौटा, धन संपत्ति आदि सब कुछ पुत्र के हाथों में सौंप दिया। उसने सब कुछ क्षमा याचना की और ईश्वर के प्रति ध्यान करने लगा। 7 दिनों के बाद वह एक नाथ महाराज के पास आया। महाराज ने पूछा कि इस 7 दिनों में तूने क्या क्या किया? तूने कुछ पाप तो नहीं किया? वैष्णव ने उत्तर दिया कि मैंने मृत्यु से ऐसे डर गया कि सब कुछ छोड़ प्रभु का ध्यान में लग गया। तो एक नाथ ने कहा कि मेरी एकाग्रता का यही रहस्य है। मैं मृत्यु को रोज याद करता हूँ। मैं मृत्यु का मन में डर रखता हूँ, सतत ईश्वर भजन करता हूँ, अतः सभी विषयों में मेरा मन हट जाता है और सदा सर्वदा श्री कृष्ण में एकाग्र रहता है। परमात्मा के मन में तन्मय ना हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु संसार के साथ कभी भी तन्मय ना बनो। परमात्मा के ध्यान से जीव ईश्वर में मिल जाता है। ध्यान करने वाला ध्येय और मिल जाता है। ध्येयता ध्यान के ध्येय 3 एक होते हैं। यही मुक्ति है, यही अद्वैत है। दृष्टि, दृष्टा और दर्शन एक होने चाहिए। साधन, साधक और साध्य एक बनने चाहिए। ध्येयता, ध्यान और ध्येय तथा दर्शन, दृष्टा और दृश्य एक बने तो समझो कि ध्यान में दर्शन में एक तन्यता उत्पन्न हो गई है। एक तान्यता होने पर वह अन्य सब कुछ भूल जाता है और ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। लोग परमात्मा को धन देते हैं, किंतु वे तो मन मांगते हैं। व्यवहार तो करो, किंतु ईश्वर में, कृष्ण में मन रख कर करो। पनिहारनियों ने पानी में भरने के घड़े सिर पर रख कर बातचीत करने लगी। चलती हैं, फिर भी उनका ध्यान सिर पर रखे हुए घड़े में रहता है कि कहीं गिर ना पड़े। इसी तरह संसार के व्यवहार करते समय ही हमेशा ईश्वर का स्मरण करे तो करो, जगत का पदार्थ का अस्वीकृत ना करो। विषयानंदी व्यक्ति ब्रह्मनंद को समझ नहीं सकता। ब्रह्मनंदन का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उपदेश की दृष्टांत दिया गया है कि शक और मिश्री में बनी हुई है। गुड़ और सागर गहराई को जानने का प्रयत्न करो, किंतु यह सागर में जो गई सो गई है, उसी में विलीन
हो गई, जो ईश्वर में लीन हो गया है उसी का जीव को कोई ईश्वर से भिन्न नहीं हो सकता। ज्यों ज्यों ध्यान किया जाता है त्यों त्यों जीव परमात्मा में लय हो जाता है, अतः फिर जीव का जीवात्म रहता ही नहीं है। भागवत में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों बताया गया है। ज्ञान मार्ग में जीव ईश्वर के साथ एक होता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है। दूसरी ओर कतिपय वैष्णवाचार्य द्वारा द्वैत रखना अद्वैत को मानना है। भक्ति का प्रारंभ भले ही द्वैत से हो किंतु उसकी समाप्ति तो अद्वैत पे ही होती है। भक्ति और भगवान अलग नहीं हो सकते। जो जीव ईश्वर में विलीन हो गया है उसे भगवान अपने स्वरूप का अलग नहीं कर सकता है। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन करते हुए कहा गया है, रसो वैशो अर्थात ईश्वर रस रूप है। वैष्णव आचार्य अवैध भाव से श्रद्धा रखते हैं, जल में रहने वाले मछली पानी नहीं पी सकती। इसी तरह जो ब्रह्म रस में डूब गया है, जो ब्रह्म रूप में चुका है, वह फिर भी परमात्मा का रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। ब्रह्म रूप में होने का जीव की दुखी निर्विंत होती है किंतु वह आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। रसात्मक और आनंदात्मक ब्रह्मा का अनुभव करने के लिए जीव को कुछ अलग करना पड़ता है, थोड़ा सा द्वैत रखना ही होगा। तब भक्त कहता है कि मैं अपने प्रभु का अंश हूँ, मैं अपने भगवान की गोपी हूँ, मुझे परमात्मा के साथ एक ही होना है, मुझे तो परमात्मा की सेवा करनी है, मुझे गोल के धाम में जाना है। भगत जब लौकिक देह को छोड़कर अप्राकृतिक शरीर धारण करता है तो गोलक धाम में प्रवेश करता है, तो प्रवेश तो भगवान को आनंद होता है। वे कहते हैं मेरे प्रांश मुझसे मिलने आया है, इसीलिए भगवान उत्सव मनाते हैं। भक्ति करता तूफा झला पांडुरंगा अर्थात किंतु तुकाराम कहते हैं कि कीर्तन करने से मुझे जो आनंद मिलता है वह विठला बनाने में नहीं मिलता। जीव ईश्वर के अनुभव कब कर सकेगा? जब ईश्वर का वह भिन्न रहेगा तभी वह उस रस का अनुभव कर सकेगा। वैष्णवाचार्य चाहते हैं कि जीव ईश्वर के कुछ अलग रहे, कीड़ा मावरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भावरी रूप में बन जाता है। उसी तरह ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जीव स्वयं ब्रह्म रूप बन जाता है। यह तो केवल केवल्य मुक्त, किंतु वैष्णव जन ऐसे केवल्य मुक्त की इच्छा नहीं रखते। वे ईश्वर की सेवा पूजन और उसकी रसावाद करने की थोड़ा अद्वैत भाव रखते ही हैं। जो व्यापक ब्राह्मण में लीन हो चुका है वह उससे अलग कैसे हो सकता है? पानी में जड़ या ठोस होने के कारण मछली अलग रह सकती है, किंतु जो पानी में हर तरह से डूब गया हो वह पानी से आस्वाद नहीं रह सकता। उसी तरह ईश्वर में डूबा हुआ जीव ईश्वर के स्वरूप का रस अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए वैष्णव महापुरुष थोड़े सा अद्वैत रख करके भगवान की सेवा स्मरण और कीर्तनार्थ का अनुभव करते हैं। यह दोनों सिद्धांत सत्य है। अखंड मंडल में पचाड़ने में मत पड़ो। गैर राग प्रभु का भेद भाव में मानते हैं, लीला भेद को मानते हैं, परंतु तत्व दृष्टि से अवैध है। अभिन्न होने पर भी उन दोनों में सूक्ष्म भेद है। एक नाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में उस सिद्धांत को समझाने के लिए एक दृष्टांत लिया है। अशोक वन में राम ने विरह से सीता जी राम का अखंड ध्यान स्मरण करती हैं। सीता जी राम का ध्यान में तन्मय हैं। विरह में तन्मयता विशेष होती है। स्वतः राम दिखते हैं। माता जी भूल जाती हैं कि वे सीता हैं। सभी में राम का अनुभव करते वाला राम रूप बनता है, यही वैकल्य मुक्त है। सीता जी को कई बार लगता था कि वह राम रूप है, वे अपना स्त्री तत्व भी भूल जाती हैं। एक बार सीता ने त्रिजटा से पूछा कि मैंने सुना है कि कीड़ा भौरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भौरी बन जाता है, तो उसी भ्रांति राम जी का सतत चिंतन करने में
मैं भी यदि राम बन गई तो क्या होगा। सीता जी राम के ध्यान में ऐसे तन्मय हो जाती हैं कि मानो वे स्वयं ही राम ही हो जाती है। ब्रह्मविद ब्राह्मवे भवती अर्थात त्रिजटा ने कहा कि माता जी आप राम रूप हो जाएं तो अच्छा ही होगा। जीव और शिव एक हो जाएं तो जीव कृतार्थ हो जाता है। तो सीता जी कहती हैं कि यदि मैं राम का चिंतन करती हूँ, स्वयं राम बन गई तो फिर श्री राम जी की सेवा कैसे करूँगी। सीता रहकर राम की सेवा करने में जो आनंद है वह स्वयं राम स्वरूप बनने में नहीं है। मुझे राम होने का आनंद नहीं है, मुझे तो राम की सेवा करनी है। सीता जी को दुख होता है कि उनका युगल भाव अखंडित हो जाएगा। उस हालत में सीता राम का युगल भाव नहीं रह सकता है। तब त्रिजटा ने कहा ये अन्योन प्रेम होने के कारण राम जी अपना चिंतन करते हुए सीता रूप में बन जाएंगे और इस तरह उसका युगल भाव जगत में अखंडित हो जाएगा। यही भगवती मुक्ति का रहस्य है। वैष्णव आचार्य प्रथम अद्वैत का नाश करते हैं और द्वैत प्राप्त करते हैं, फिर काल्पनिक द्वैत बना रहता है कि जिसके कारण कन्हैया को गोपी भाव में पूजा जा सके। ज्ञानी जन ज्ञान में अद्वैत सीख सिद्ध करते हैं या अद्वैत मुक्ति करते हैं, कैवल्य मुक्ति है। इस प्रकार दो भक्तियों का वर्णन हुआ है। शस्त्र तत्व में सूक्ष्म शरीर है और स्थूल में सूक्ष्म शरीर का नाश होने का मुक्ति प्राप्त होती है। विचार प्रधान मनुष्य ज्ञान मार्ग पसंद करता है। भाव प्रधान मनुष्य कोमल हृदय होने के कारण भक्ति मार्ग पसंद करता है। ईश्वर से विमुख न होने की भक्ति है। सभी साधनों में भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति को शून्य पुरुष में सभी साधन निष्फल हो ही जाता है। जीवन और ईश्वर का मिलन करने का साधक का कथा भगवान भागवत में जहाँ भी भक्ति का शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ तीव्र शब्दों में प्रयुक्त हुआ है कि भक्ति तीव्र होनी चाहिए। बिना तीव्रता के साधारण भक्ति से कुछ नहीं हो सकता। त्रिवने भक्तियेत यजते पुरुष परम अर्थात वैराग की इच्छा वाला मुछुम भक्त में हो तो उसकी तीव्र भक्ति योग में परम पुरुष पूर्ण परमात्मा का पूजन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मुक्ति प्राप्त करनी हो तो प्रारंभ में भोग का त्याग करना ही पड़ेगा। भोगी ज्ञान और भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। भोग भक्ति में भी बाधक है और ज्ञान में भी। भोग का अपेक्षा त्यागने में ही अनंत गुण सुख है। इंद्रियाजन सुख सभी प्राणियों में एक सा ही है। पशु और मनुष्य का और देव गंधर्व और त्रिचितिका और स्पर्श मुख और जीव इंद्री का रस मुख समान ही होता है। इंद्रिय सुख के उपभोग के समय जो आनंद मनुष्य को मिलता है वही आनंद पशु को भी मिलता है। 56 मान रुई से गद्दियों वाले पलंग पर सोने वाले सेठ को जो आनंद मिलता है वही आनंद कचड़े कूड़े ढेर में पड़े हुए गधे को मिलता है। इसी तरह मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि पूर्वक छोड़े। भोग को क्षणिक सुख मिलता है पर त्याग से हमेशा के लिए अनंत सुख की प्राप्ति होती है। भोग में शांति नहीं मिलती, त्याग में शांति मिलती है। पशु पक्षी मनुष्य सभी के लिए इंद्रियां सुख हो तो समान ही है। मनुष्य को जो सुख श्रीखंड खाने के लिए मिलता है वही सुख सुअर और विष्टला को खाने से मिलता है। राजन, तूने आज तक अनेक भोग का उपभोग किया है, अब तुमने अपनी एक एक इंद्रियों को भक्ति रस में पान करना पड़ेगा। इंद्रियारूप पुण्य पुष्प तुम भगवान को अर्पण करो। राजन, धीरे धीरे संयम बढ़ाओ। श्री कृष्ण की सतत ध्यान करना ही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। जो ईश्वर में तन्मय होता है उसको मुक्ति मिलती है। राजन, जन्म उसी का सफल हुआ जानो कि जिनके दूसरी बात माता के गर्भ से
गर्भ में जाने का अवसर ना मिले। गर्भवास नरकवास है। कर्म और वासना को साथ लेकर के जो जन्म लेता है उसको ही गर्भवास नरकवास ही है। सुखदेव जी जनक राजा के राजगृह में विद्या सीखने के लिए गए। विद्याभ्यास समाप्त हुआ। सुखदेव जी ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। जनक राजा ने कहा, मुझे कोई गुरु दक्षिणा की इच्छा नहीं है, फिर भी तुम आग्रह करते हो तो जगत में जो भी वस्तु बिल्कुल निरुपयोगी हो वही मुझे दे दो। जनक राजा ने निरुपयोगी वस्तु की मांग की। सुखदेव जी उनकी खोज में निकल पड़े। उसने प्रथम मिट्टी उठाई तो उसने कहा कि मेरे तो कोई भी उपयोग है, कई उपयोग है। पत्थर ने भी वैसे ही कहा। जो भी वस्तु उठाई उसमें सभी को उपयोग निकल पड़ी। अंत में हार कर सुखदेव जी ने विष्ठा उठाई तो उसने भी कहा कि मैं उपयोगी हूँ। मनुष्य के पेट में जाने से ही मेरे अवस्था हुई है, फिर भी मैं निरुपयोगी नहीं हूँ। सोचते सोचते सुखदेव जी ने पाया कि यह देह भिन्नमान ही निरुपयोगी है। परमात्मा की सेवा करते हुए पुरुषत्व और स्त्री तत्व का भाव चला जाए तो गोपी भाव सिद्ध हो जाता है और परमात्मा की नित्य लीलाओं में प्रवेश मिल जाता है। संग व्यक्तित्व सुख भोगते। अर्थात सुखदेव जी ने जनक राजा से कहा कि मैं आपका देहाभिमान गुरु दक्षिणा में अर्पित करता हूँ। यह सुनकर जनक राजा ने सुखदेव जी से कहा कि अब तुम कृतार्थ हो गए हो। सुखदेव जी ने देहाभिमान छोड़ करके देहभान ना होने के कारण ही उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया। चौथे अध्याय में मंगलाचरण किया और 12वें श्लोक में साधक की कथा मार्गदर्शन करती है। इतना ही नहीं, सिद्ध पुरुष को भी कथा सुनने की जरूरत रहती है। सुखदेव जी ने कथा में पराशर जी से कहा कि व्यास जी आदि बैठे थे। द्वितीय स्कंद के अध्याय में 1-2-3 में भागवत का पूरा सारा बोध कराया गया है। राजा को जो उपदेश देना था वह इन तीनों अध्यायों का विदित है। फिर भी उसके बाद भी परीक्षित राजा का मन विषय की ओर ना चला जाए, इसीलिए सभी में चरित्र किया गया है। सुखदेव जी ने स्तुति करते हुए कहा, नमो नमस्तितात स्वतः विरुकृष्टता मुहि कुरु योगी नमः निरस्तता समायति सते राधसा स्वधर्मानि ब्रह्मानि रसान नमः। अर्थात जो महान भक्त वत्सल है और जो हठ पूर्वक भक्तिहीन साधक वाले मनुष्य जिनकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकता है, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं हो तो अधिक तो कैसे हो सकेगा, तो ऐश्वर्य मुक्ति होकर के निरंजन महा ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विरह कर रहे हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रेम की पक्षपात हो जाए, सुखदेव जी राधा कृष्ण के 2 बार नमस्कार करते हैं, क्योंकि राधा जी श्री सुखदेव जी की गुरु हैं। राधा जी सुखदेव जी का ब्रह्म संबंध करवा दिया है। इस श्लोक में राधा सा शब्द अर्थात परमात्मा राधिका जी की करते हैं। सुखदेव जी का पुनर्जन्म में तोते थे। वे रात दिन हरे भरे निकुंज में राधा का नाम सतत रटते रहते थे। सुखदेव जी श्री राधा जी के शिष्य हैं। यही कारण है कि भगवान ने राधा जी के नाम को उल्लेख तक नहीं किया। गुरु का प्रकट रूप में नाम लेना शास्त्र निषेध है। भागवत को टोका कर श्रीधर स्वामी इन 5 वस्तुओं का नित्य मानते हैं। भगवान का स्वरूप, भगवान का लीला, भगवान का धाम, भगवान का काम और भगवान का परिक्रमा। परीक्षित राजा ने पूछा कि अपनी माया से भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे कथा कहिए।
सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुमने तो प्रश्न मुझसे पूछा है, वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तुम उसकी कथा सुनो। ब्रह्मा जी ने नारद जी की सृष्टि के आरंभ का कथा कही थी। भगवान की इच्छा हुई थी कि वे एक से अनेक बने। ओम क्रामः वरु श्याम, अर्थात उन्हें 24 तत्व उत्पन्न किए। वे सभी तत्व कुछ ना कुछ कह सके। तब प्रभु के उन सभी तत्वों का प्रवेश किया, तभी उन तत्वों का चेतना भक्ति प्रकट हुई। 7वें अध्याय में भगवान की लीला अवतारों का संक्षिप्त वर्णन है। ब्रह्मा जी निष्कपट तथ्याचार से प्रसन्न होकर के भगवान में उन्होंने अपने स्वरूप का दर्शन करवाया। आत्म तत्व में ज्ञान के लिए उन्होंने परमात्मा से और परमात्म वस्तुओं का उपदेश किया। उनकी कथा सुनाता